लखनऊ में बस की टक्कर में बाल बाल बचा बाइक सवार। बस के पहिए की चपेट में आया बाइक सवार का पैर। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के अवध अस्पताल चौराहे का मामला। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जैदी का पैसा लुटाते वीडियो वायरल। कव्वाली में पैसा लुटाते नजर आ रहे अली जैदी। चेयरमैन के साथ ही वक्फ बोर्ड के तमाम दूसरे कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद। वीडियो वायरल होने के बाद में शिया वक्फ बोर्ड में हलचल तेज। प्रयागराज में संगम की रेती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले की ड्रोन कैमरों के जरिए तस्वीर आई सामने। 650 हेक्टेयर में बसाया गया तंबुओं का शहर पूरा मेला क्षेत्र में 6 सेक्टरों में बांटा गया। गाजियाबाद में महिला के भाई पर ससुराल वालों ने किया हमला। बहन को ससुराल ले जा रहे थे भाई वाले। युवक को कार से रौंदने की कोशिश की गई। हमले में गार्ड के पैर में हड्डी फ्रैक्चर हुई है। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 10 का मामला। आजमगढ़ में घूसखोर दरोगा का वीडियो आया सामने। रिपोर्ट लगाने के नाम पर दरोगा ने व्यापारी से घूस ली। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। कंदरापुर थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। बरेली में दुष्कर्म प्रयास के आरोपी का शव मिलने से हड़कंप। पीड़िता के परिजन पर हत्या का केस दर्ज। मौत से पहले का वीडियो हो रहा वायरल। 3 दिन पहले दर्ज हुआ था केस। फरीदपुर के डांडुरी गांव का मामला। अलीगढ़ में 24 मकानों में आई दरार। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। 2 महीने पहले खोदी गई थी सीवरेज लाइन। लोगों में दहशत। इलाके में फर्श मोहल्ले का ये पूरा मामला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ में एक्शन जारी। जोन संख्या 3A सिवकुटी में 4 अवैध निर्माणों को किया गया सीज। पीडीए ने बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण कार्य कराया था। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध तरीके से चल रहा होटल सीज। एलडीए टीम ने सीज किया होटल। मेयर अभिजीत सिंह को कार को भी जलाया गया। 5 लोगों गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में बिजली कनेक्शन काटने पर लोगों में हंगामा। महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर किया हंगामा। बिजली बिल बकाया होने पर काटा कनेक्शन। गांधीनगर का मामला। हापुड़ में बोरवेल में गिरे मावियान को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 5 घंटे से फंसा था मासूम। एनडीआरएफ की टीम ने 6 साल के मासूम को बाहर निकाला। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई। कानपुर देहात में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले अज्ञात युवक और युवती के शव। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आकर युवक और युवती की दर्दनाक मौत हुई। मंगलपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास का मामला। बुलंदशहर में नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर फाटक पर अज्ञात युवक का मिला शव। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने होमगार्ड को रौंदा। होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत। हादसे के बाद डंपर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर शव को रखकर चक्का जाम किया। कौशाम्बी में बेकाबू होकर खाई में पलटी क्रेटा कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाते समय हुआ हादसा। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के लहदरी मार्ग का मामला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। विदेशी सैलानियों की गाड़ी और कंटेनर में भिड़ंत। 6 सैलानी समेत 8 लोग घायल। मांड क्षेत्र की घटना। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली में कोल्ड स्टोरेज के 3 चैम्बरों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैंट क्षेत्र के नकटिया की घटना। सुल्तानपुर में दुकान में लगी आग। आग से सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुसाईगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का मामला। लखनऊ में मड़ियाव में सोनम वर्मा की आत्महत्या का मामला। मृतका के परिजनों ने रफीक जिंदगी पर दर्ज कराया आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा। परिजनों का आरोप कि सोनम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। भदोही में मालवाहक गाड़ी का कम किराया लेने से भड़के ड्राइवर ने की अपने ही साथी ड्राइवर की हत्या। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक का शव बरामद किया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर निवासी रमेश बिन के परिजनों ने लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी।
बरेली में अज्ञात बदमाशों ने की शमशान भूमि में रह रहे ओघड़ बाबा की हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर मौके से फरार हुए बदमाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा पुलिस ने 25,000 की गैंगस्टर आरोपी रवि पाठक को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर शमशाबाद थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। शमशाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस और एसओजी टीम को सफलता मिली। सोनभद्र में शातिर चोर गिरोह का खुलासा। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर 4 बाइक, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन बरामद किए गए। भदोही समेत आसपास के कई जिलों में गांजा तस्करी करने वाले 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 15 लाख रुपए का गांजा और 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद। ओडिशा से गांजा लेकर कई जिलों में करते थे सप्लाई। दिल्ली के नकली फेक करेंसी के डॉन तेजेंद्र उर्फ काका समेत 5 फर्जी नोट छापने के मामले में फिरोजाबाद से गिरफ्तार। तिहाड़ जेल से नकली नोट छापने का काम सीख कर आया था मास्टरमाइंड। गोरखपुर पुलिस ने शातिर हथियार तस्कर गैंग का शिकंजा कसते हुए गिरफ्तारी भी की। पुलिस ने सरगना जय हिंद समेत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और मोबाइल भी बरामद किए गए। गोला पुलिस ने चिल्वा पुल के पास से गिरफ्तारी की। अयोध्या पुलिस ने 4 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। महिलाओं के जेवर साफ करने के नाम पर करते थे टप्पेबाजी। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले बताए जा रहे टप्पेबाज गोंडा से किराए के मकान पर रहकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। बागपत में सांप मारने पर युवक के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण की धाराओं में केस दर्ज किया। सांप को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अभी तक नहीं हुई युवक की गिरफ्तारी। छपरोली थाना के सकबा गांव का मामला। बस्ती में चोरों के हौसले बुलंद। एसबीआई के एटीएम से चोरी की गई थी, जिसके बाद में 20 लाख रुपए लेकर चोर फरार हुए थे। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। कप्तानगंज कस्बे का मामला। आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवैध तमंचा और चोरी की बाइक भी बरामद। कमालपुर का मामला। सोनभद्र में पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडे वकील प्रधान समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रॉबर्ट्सगंज के कमोजी गांव का मामला। जोशीमठ में होटल मलारी के बाहर धरने पर बैठे स्थानीय लोग। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मुआवजा देने की मांग की गई। भारी पुलिस फोर्स के बीच में होटल खाली कराने का काम शुरू हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना है। अब तक 81 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। आकलन के बाद में जरूरत पड़ी तो नई पॉलिसी भी बनेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री संसाधन मंत्री उमा भारती ने जोशीमठ की आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना को ठहराया जिम्मेदार। जोशीमठ में प्रभावितों से मिलने के बाद में बोली उमा भारती, पहले भी 2 बार एनटीपीसी परियोजना को बंद करने की मांग की गई थी। जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से मुलाकात की। प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों की सुनी फरियाद। जोशीमठ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। जोशीमठ भूथा साफ को लेकर बोले कि स्थिति विकट है, लोगों का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ध्वस्तीकरण से पहले जमीनों का मूल्यांकन होना चाहिए। जोशीमठ के लिए रवाना की गई राहत सामग्री। योग गुरु बाबा रामदेव ने भेजी राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और जरूरी सामान रवाना। बाबा रामदेव ने की सभी से सहयोग की अपील। जोशीमठ में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम जारी। प्रशासन की रोक के बावजूद भी परियोजना पर हो रहा काम। भूस्खलन के बाद परियोजना का विशेष विरोध किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं रुका। कांग्रेस नेता अलग अलग सड़कों पर उतरे। जोशीमठ पर करण माहरा के सीएम आवास कूच करने के दौरान हंगामा। प्रीतम सिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन लिखा और हरीश रावत रुड़की के इकबालपुर में गन्ना किसानों के साथ में धरने पर बैठे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब कल आएगा नार्को टेस्ट को लेकर फैसला। आज कोटद्वार जिला अदालत में दोनों पक्षों के बीच में हुई बहस। तीनों आरोपियों से ली जाएगी टेस्ट की परमिशन। अल्मोड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के इनामी वांटेड को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से गिरफ्तार आरोपी पर सोमेश्वर कस्बे के कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोलकर 55 लाख रुपए से ज्यादा हड़पने का आरोप।
ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए नशे के सामान की सीधे घर में डिलीवरी करने वाले नेटवर्क का खुलासा देहरादून पुलिस ने उत्तरकाशी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1.5 किलो के करीब चरस बरामद। एक्टर सारा अली खान की मां अमृता सिंह के मामा मधुसूदन बिम्बेट के फर्जी वसीयत तैयार करने का मामला आया सामने। लंबे समय से फरार इनामी नाथीराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में 4 दिन पहले बंद कराई गई अवैध पार्किंग अभी भी चल रही। धड़ल्ले से नगर निगम ने आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में दर्ज कराया मामला। उत्तरकाशी में गंगोरी संगम चट्टी गजोली सड़क के सुधारीकरण की मांग को लेकर 3 दिन से चल रहा धरना समाप्त हुआ। अधिशासी अभियंता के आश्वासन के बाद में 80 गंगा घाटी के ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। टिहरी झील प्रभावित तिवाड़ गांव के ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी और शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। किच्चा में पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 1 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की गई। रुड़की के भगवानपुर इलाके में खेत में काम कर रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। उद्यान निदेशक का दफ्तर देहरादून शिफ्ट करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने निदेशक समेत सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर दिया। हरिद्वार के खानपुर में एक ग्रामीण की हत्या का खुलासा कर दिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले पाप बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को लेकर रंग रोगन के बाद तस्वीर बदलने लगी। वहीं नुमाइश मैदान में झूले भी लगने शुरू हुए। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के लिए प्रशासन की तैयारी तेज हो गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू की। सीएम योगी ने की विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा। अलीगढ़, ईटा, कासगंज और हाथरस के सांसद विधायकों से विकास पर बातचीत की। हाथरस और कासगंज में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज। कन्नौज पहुंचा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि गरीबों के लिए बीजेपी सरकार नहीं कर रही काम। ट्विटर वार पर बोले अखिलेश, बीजेपी को शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब 8 लेन होगा यमुना एक्सप्रेसवे। बढ़ते एक्सीडेंट के कारण 6 से 8 लेन करने का फैसला लिया गया। 15 दिनों में डीपीआर होगी तैयार। लाल किले पर दिखी भारत की गौरव गाथा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। एमएलसी चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा कि सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। विपक्ष का कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है। इसी चट्टी कांड में गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ ब्रजेश सिंह। कोहरे की वजह से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेशी के लिए नहीं लाया जा सका। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान। कहा कि सोनिया गांधी अंग्रेजों की आखिरी पीढ़ी। प्रतापगढ़ में किसान मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे दिनेश प्रताप। यूपी में बिजली की दरें बढ़ना संभव। नियामक आयोग ने भेजा बढ़ोतरी का प्रस्ताव। मई में नई दरों का ऐलान संभव। गोरखपुर में एसपी प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में शामिल हुए एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य। बिजली के दामों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा कि गरीब विरोधी है बीजेपी सरकार। किसानों से भी मीटर लगाकर वसूला जा रहा बिल। मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान। कहा मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग के प्रलोभन से बचाओ। नफरत का खेल बर्बाद कर देगा। मुस्लिम अपने स्कूल खोले। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर अयोध्या के संतों में नाराजगी। बोले ये वही मदनी है जिनकी वजह से देश में कोरोना फैला था। समाज में जहर घोलने की साजिश करते हैं मदनी। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर कसा कानूनी शिकंजा। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप। समाजवादी पार्टी जल्द एमएलसी चुनाव के लिए जारी करेगी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट। एसपी प्रवक्ता सुनील सिंह साजर ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। राहुल गांधी पर भी पलटवार किया और कहा कि सबके सामने है कौन कौरव है और कौन पांडव।
लखनऊ में निवेशक सम्मेलन की शुरुआत। आईजीपी में चल रहा सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जिलेवार निवेशकों को बेहतर माहौल देने की तैयारी।